जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो? तो फिर ये वीडियो आपके लिए। आज इस वीडियो में एक ऐसा स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूँ, अगर आप खुद बैक टेस्ट भी करो ना कोई भी स्टॉक में, तो फिर आपको इसका एक्यूरेसी पता चलेगा। मोर देन 95% एक्यूरेसी है। और यहाँ पर हमें कौन कौन सा चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा ट्रेड लेने से पहले, और किस तरीके से हमें स्टॉक फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो फिर ये पता चलेगा। अगर आप स्किप करके देखोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर पूरा वीडियो देखना। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं इस स्ट्रेटेजी को। देखो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो फिर ये बात ध्यान में रखना कि आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये इंट्राडे या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग जैसा नहीं है। यहाँ पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सही तरीके से इसमें एंट्री करते हो तो फिर आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। आपका जो पर्टिकुलर एक टारगेट होगा, इस टारगेट को अचीव ना होने तक आप इसमें होल्ड कर सकते हो। तो फिर देखो, पहले हमें क्या देखना है यहाँ पर चार्ट में, पहले आपको मंथली टाइम फ्रेम को देखना है, ठीक है। ये टाटा मोटर्स का शेयर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने मंथली टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हमें 3 इंडिकेटर्स लगाना है, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखो। पहले इसे मैं चार्ट में इंक्लूड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं स्ट्रेटेजी में आता हूँ, ठीक है। देखो, पहले ये मंथली चार्ट में आपको ये इंडिकेटर सेक्शन में जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर मूविंग एवरेज लिखना होगा, ठीक है। यानी कि ये जो है सिंपल मूविंग एवरेज होगा। देखो, ये जो मूविंग एवरेज है इसको आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर आ गया मूविंग एवरेज, ठीक है। देखो, ये है मूविंग एवरेज। अब हमें क्या करना है, इस मूविंग एवरेज का सेटिंग में जाके, ठीक है, इसको देखो, इसका जो कलर है हम रेड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो है 9 को चेंज करके हम 20 कर देंगे, ठीक है। यानी कि देखो, हमारा जो सिंपल मूविंग एवरेज होगा ये होगा 20 मूविंग एवरेज, ठीक है। उसके बाद देखो, हमें एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चाहिए, यानी कि ईएमए चाहिए, ठीक है। देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे ईएमए, ठीक है, ईएमए। तो फिर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। और इसका जो लेंथ होगा, देखो, ये हम इसको 7 नहीं, इसको हम 9 कर देंगे, ठीक है। देखो, यहाँ पर मैंने 2 मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो कि 9 ईएमए है, ये है 9 ईएमए, और ये है 20 मूविंग एवरेज, ठीक है। ये सिंपल मूविंग एवरेज है, यानी कि एसएमए। तो अभी देखो, यहाँ पर और एक इंडिकेटर हमें चाहिए, वो है वीवैप, ठीक है। यहाँ पर जाके लिखना वीवैप। देखो, ये जो वीवैप चला आया, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। और इसका जो सेटिंग है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोज देंगे, ठीक है। यानी कि क्लोज का मतलब क्या है, ये जो वीवैप है ना, ये हर एक कैंडलस्टिक का क्लोजिंग को ये काउंट करेगा, ठीक है। जब कोई कैंडल ऐसा बनेगा कि वो मूविंग एवरेज 20 को, ठीक है, और 9 जो है ये क्रॉस ओवर करे, ठीक है, यानी कि ये क्रॉस करे और इसके ऊपर ये क्लोजिंग देता है, एक बुलिश ऐसा कैंडल होना चाहिए। उसके बाद हम तुरंत ट्रेड में एंट्री करने का प्लान करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये देखो, मंथली चार्ट है और स्विंग ट्रेडिंग में हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। देखो, ये जो कैंडल है ये 2023 का अप्रैल महीने का कैंडल है, ठीक है। ये कैंडल क्या किया, 9 ईएमए और 20 ईएमए को क्रॉस ओवर किया, एक अच्छा सा बुलिश वाला कैंडल। तो इस तरीके का कैंडल की क्लोजिंग पर ही हमें मंथली टाइम फ्रेम में ट्रेड में एंटर करना पड़ता है, ठीक है। कि जब भी आपका कोई मंथली कैंडल इस तरीके का बनता है कि 9 ईएमए और 20 ईएमए को क्रॉस ओवर करे, और ये एक बुलिश, देखो, मारुबुजु कैंडल होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके का कैंडल होगा, और या फिर इस तरीके का अगर कोई कैंडल बनता है इस कॉन्फ्लुएंस में, ठीक है, इसको कहा जाता है कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। यानी कि देखो, सब जो है लाइन ये वीवैप के भी ऊपर है, ठीक है। ये 9 ईएमए और ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ये क्रॉस किया हुआ है, ठीक है, क्लोजिंग दिया हुआ है। तो इस कैंडल में अगर आप एंट्री किए होते, यानी कि आप अगर ट्रेड में पोजीशन बनाए होते, तो फिर आज तक इसने देखो कितना बढ़िया सा रिटर्न आपको दिया था, ठीक है, मंथली बेसिस में। तो ये क्या है, मंथली बेसिस में स्विंग ट्रेडिंग में लॉस नहीं होता है, लॉस बहुत ही कम होता है। अगर आपके पास पेशेंस है तो फिर आप इसमें बहुत प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। अगर आप डे ट्रेडिंग यानी कि इंट्राडे और ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो फिर ये क्या होता है, ये बहुत वॉलेटाइल होता है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो कैंडल है, ये देखो, तीनों कैंडल के कन्फ्लुएंस में ही बना हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखो इस कैंडल को, लाइक इस कैंडल की तरह
ये जो कैंडल है इस कैंडल की तरह सेम तरीके से ये भी कैंडल बना हुआ है। कहाँ पर? कन्फ्लुएंस में, 9 EMA और 20 EMA का कन्फ्लुएंस में ये कैंडल बना हुआ है। अगर आप अपना कैपिटल जो है वो डिप्लॉय करके रख देते हो, सही जगह से ट्रेड पकड़ते हो, तो फिर आपको कोई टेंशन लेने का बात नहीं होता है, कोई भी परेशानी नहीं होता है, आपका कैपिटल ग्रो करेगा ही करेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई रिस्क नहीं होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग होता है ना, उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। अभी हम देखते हैं दूसरा कोई स्टॉक, ठीक है। ये है टाटा पावर का स्टॉक। तो अभी क्या हुआ है देखो, ये टाटा पावर में देखो सेम तरीके का कॉन्फ्लुएंस हमें पकड़ना पड़ेगा। देखो ये वीवैप के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है, देखो ये 9 EMA और 20 EMA के ऊपर है, ठीक है। लास्ट ईयर का अगस्त महीने का है, ठीक है। ये कैंडल देखो यहाँ पर क्या हुआ है, कॉन्फ्लुएंस वो बना हुआ है, यानी कि ये 20 मूविंग एवरेज और ये 9 EMA का कॉन्फ्लुएंस यहाँ पर बना हुआ है। तो फिर देखो यहाँ पर स्टॉक का वैल्यू कितने का था, 245 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये जो स्टॉक है यहाँ पर ये 245 रुपीज़ का था। देखो इस कॉन्फ्लुएंस में हमें ट्रेड में एंट्री लेना है, ठीक है। और कब हमें एग्जिट लेना है वो भी मैं बताऊंगा। अगर आप चाहो तो आपका जो डिज़ायर्ड प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो बनने के बाद आप एग्जिट ले लेना, ठीक है। देखो यहाँ से लेके अगर हम इसका हाई भी पकड़े, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 92% का प्रॉफिट जनरेट करके दिया। तो ये जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। देखो अगर आप 9 EMA और ये जो 20 EMA है इसका क्रॉसओवर में मंथली कैंडल के बेसिस में ट्रेड में एंट्री करते हो, तो फिर आपको पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा इसमें प्रॉफिट आने के लिए, ठीक है। तो इस कैंडल में देखो 9 EMA 20 EMA का क्रॉसओवर बना इस मंथ में, तो यहाँ से लेके इस जोन तक देखो कितना बढ़िया मोमेंटम दिया हुआ है। यहाँ पर कितना का था प्राइस, देखो 64 रुपीज़ का था, यानी कि नवंबर 2020 में, ठीक है। 2-3 साल में देखो ये कितना बढ़िया रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है अभी तक। अगर हम यहाँ पर पोजीशन देखते हैं, ठीक है, देखो हम इस कैंडल के ऊपर तक ही रखते हैं इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना रिटर्न दिया हुआ है, देखो 300% का रिटर्न इसने दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि देख पा रहे हो ये जो स्ट्रेटेजी है स्विंग ट्रेडिंग के लिए कितना बढ़िया एक स्ट्रेटेजी है। हमने 2 स्टॉक देख लिया, आप कोई भी एक स्टॉक ले लेना, ठीक है। उसका मंथली कैंडल में इस तरीके का अगर कोई कैंडल देखते हो तो फिर आप इसमें रिस्क ले सकते हो, अगर बैक टेस्ट करना, ठीक है। ये वीडियो जो है ये पूरा का पूरा ही एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी स्टॉक्स बाय करने का कोई सजेशन नहीं है, ठीक है। इसमें देखो ये स्टॉक है बोरोसिल रिन्यूएबल का स्टॉक, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है ध्यान से देखना, ये जो है मंथली कैंडल का चार्ट है, देखो ये 9 EMA और 20 EMA के कॉन्फ्लुएंस में इतना बढ़िया सा एक कैंडल, बुलिश कैंडल यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो ध्यान में रखना ये जो कैंडल है बहुत ही पावरफुल एक कैंडल, बुलिश कैंडल है। अभी इसका जो है थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट ये हुआ है इसमें, और ये सेम तरीके का एक हैमर कैंडल भी यहाँ पर बना हुआ है। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनता है हमें, ठीक है, वो देखो तो इस कैंडल का हाई आपका वो टारगेट बन सकता है, ठीक है। यानी कि 832 रुपीज़ का ये टारगेट 2-3 महीने के अंदर अंदर ये दे सकता है, ठीक है। ये कोई बाय करने का कोई सजेशन नहीं है, जस्ट एनालिसिस के पर्पस से ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो अपने एनालिसिस के हिसाब से आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हो, कोई भी यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निफ्टी 50 का जो टॉप 50 या फिर टॉप 500 जो स्टॉक्स हैं इसमें आप देख सकते हो, ठीक है, और एनालिसिस कर सकते हो मंथली कैंडल के हिसाब से, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। तो कभी भी इन्वेस्टमेंट से पहले आप ये बात ज़रूर ध्यान में रखना कि उसको बैक टेस्ट करना, ठीक है, उसका फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये बहुत कंपेयर करना, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो अपना जो मनी है वो इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।